मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 12 में राज्य के परिभाषा के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनराविलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में वर्णन है। न्यायिक पुनराविलोकन के बारे में यह बताया गया है कि अगर संसद संविधान के खिलाफ कोई भी कानून बनाती है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसी में गोलकनाथ का मामला था। गोलकनाथ के मामले में आया था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती के मामले में आया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस मामले को, गोलकनाथ के मामले को केशवानंद भारती के मामले में उलट दिया गया। केशवानंद भारती का अभी तक का सबसे बड़ा पीठ था 13 न्यायाधीशों का। तो संविधान के भाग 3 में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन था, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, 31 में संपत्ति का अधिकार था, 19(1)(च) में और 31 में संपत्ति का अधिकार को मोरारजी देसाई के समय में जनता पार्टी के सरकार ने संविधान का 44वां संशोधन किया 1978 अधिनियम के तहत, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी भाग 3 से इसे हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हम लोग पहले समता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। 14 में है कि विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि के समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। इसी तरह से फिर 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में मीडिया, समाचार पत्र का बारे में भी है। और दूसरा जो है शांतिपूर्ण ढंग से निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, कहीं बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कोई
वृत्ति, व्यापार या आजीविका की स्वतंत्रता। इसमें 1901 में जो संपत्ति के अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया। अब जो अनुच्छेद 20 में है, दो सिद्धि से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को जब तक वह विधि का उल्लंघन नहीं करता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो संविधान के विधि का उल्लंघन अगर नहीं करता है, तब तक उसको प्राण एवं दैहिक से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी में निजता का अधिकार है, एकांतता का अधिकार। फोन टेप करना एक दंडनीय अपराध है। इसी में जीवन का अधिकार भी है, जिसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जैसे आत्महत्या करना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 22 में आता है गिरफ्तारी से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर यात्रा दूरी को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और वह व्यक्ति अपने मनपसंद का वकील रख सकता है। वह अपने गिरफ्तारी के कारण को जान सकता है। इसके बाद अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 में है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम। इसी में जैसे वस्तुओं के भांति मनुष्यों का खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति, ये सब दंडनीय अपराध है। बंधुआ मजदूरी। और अनुच्छेद 24 में आता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में, जैसे खानों में, कारखानों में उन्हें नियोजन करना एक दंडनीय अपराध है। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, माने धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, उसकी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। कोई धर्म को अपना सकता है, लेकिन वह धर्मांतरण कराएगा किसी को प्रलोभन देकर, तो यह एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है विशिष्ट धर्म को वृद्धि के अभिवृद्धि के लिए राज्य करों में छूट देगा। अनुच्छेद 28 में है राज्य की धार्मिक शिक्षण संस्था या उसके उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों की हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं की प्रबंधन, उनके कार्यों की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, उसको संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा उसको मूल अधिकार यानी भाग 3 से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में है। इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल कहा था, माने संविधान का इसे हृदय और आत्मा का दर्जा दिया था। इसमें जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 रीट जारी करता है। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। उसके गिरफ्तारी के कारणों को जाना जाता है।
कि लीगल है कि इलीगल है। अगर उसे इलीगल ढंग से अरेस्ट किया गया है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। दूसरा है परमादेश, मैंडामस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कोई भी सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर अपने कार्यों को करने से इनकार करता है तब उसके ऊपर मैंडामस रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह प्रतिषेध करता है कि जो अधिकार क्षेत्र में उसके कार्य करने के लायक नहीं है उसे अन्यथा वह न करे। और उत्प्रेषण है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो अधिकार क्षेत्र में उसके कार्य नहीं है उसे वह अपने से अपर न्यायालय को वह फॉरवर्ड करने को करता है। और नेक्स्ट है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक लोक पद को धारण किया है वह वैध है या अवैध है उसके ऊपर जो है रिट जारी किया जाता है। विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं के लिए इस पर जो संभावित मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स से जो प्रश्न बनेंगे कल इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे।